जय हिंद दोस्तों। तो आज एक नए सवेरा एक नई कहानी के साथ शुरुआत करते हैं। इस कहानी का नाम है कर्म भोग। लालच कैसे एक दूसरे से अलग करता है और सब कुछ नष्ट कर देता है, आइए हम जानते हैं। ठीक है। एक गांव में एक किसान का परिवार रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था। कुछ सालों के बाद पत्नी की मृत्यु हो गई और उस समय लड़के की उम्र 10 वर्ष थी। किसान ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी पत्नी से भी एक पुत्र हुआ। और जैसे ही पुत्र हुआ उसके बाद उसकी पत्नी बीमार चलने लगी और कुछ समय के बाद दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। किसान का बड़ा बेटा जो पहली पत्नी से प्राप्त हुआ था बड़े हो गया और शादी के योग हो गया। तब किसान ने बड़े बेटे की शादी करा दी। फिर कुछ समय बाद किसान भी बुढ़ापा की ओर बढ़ने लगा। समय की पहिया रुकता नहीं है किसी के लिए। और एक दिन किसान की भी मृत्यु हो गई। ठीक। अब देखिए, शादी हो गया बड़े बेटा का और छोटा बेटा अभी कुंवारा था। दोनों यानी तीनों परिवार साथ में रहने लगे। कुछ समय बाद किसान के छोटे लड़के की तबीयत खराब होने लगी। ठीक, खराब होने लगी। बड़े भाई ने कुछ आसपास के वैद्यों को दिखाया, सुई दवाई जितना भी हो सके करवाया, लेकिन दिन पर दिन उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। बहुत खर्च हो रहा था पैसा। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह लिया कि यदि छोटा भाई मर जाए तो इसके इलाज के लिए पैसा का खर्च नहीं देना पड़ेगा और जायदाद में भी आधा आधा हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, क्यों ना किसी वैद्य से बात किया जाए और बात करके उसके दवा में जहर मिला कर दे दिया जाए। और सारे रिश्तेदार जान ही रहे हैं कि तबीयत खराब है, उसे मर गया, कोई आरोप भी नहीं लगेगा हम पे। पति बोला कि सही बात बोलती हो। ठीक वैसा ही उसके किसान के बड़े पुत्र ने गया और बड़ा भाई ने एक वैद्य से पैसों का लालच दिया और ये काम करवाने के लिए स्वीकार करवा लिया। वैद्य तैयार हो गया और उसे जहर दे दिया और कुछ ही समय बाद उसकी छोटे भाई की मृत्यु हो गई, मर गया। उसके भाई भाभी ने बहुत खुशियाँ मनाई कि चलो रास्ते का कांटा निकल गया, अब सारी संपत्ति अपनी हो गई। उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। किसका? छोटे भाई का। कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद उस किसान के बड़े लड़के की पत्नी को एक बेटा हुआ, यानी किसान का पोता हुआ, यानी बड़ा भाई का एक बेटा हुआ। ठीक। उन पत्नी ने खूब खुशी मनाई। ठीक है। बड़े लाड़ प्यार से दोनों हस्बैंड वाइफ उसको पालते थे, अपने बच्चे को परवरिश करने लगे। धीरे धीरे बड़े होने लगे, बच्चा बड़ा होने लगा, शादी योग हो गया और उस अपने बेटा का भी शादी कर दिया। ठीक है। बड़े भाई ने शादी हुआ और पत्नी आई और कुछ समय बाद, समय अच्छा से चल रहा था, अचानक बड़े भाई के बेटा बीमार पड़ गया और बीमार होने लगा और बहुत सुई दवाई इलाज वैद्य से दिखाने के बाद भी उसका लड़का ठीक नहीं हो रहा था, बड़े भाई का। ठीक है। और इतना बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया कि सिर्फ अस्थिर पंजर दिख रहा था, हड्डी हड्डी शरीर में। ठीक है। मरने के कगार पे आ गया था। एक दिन क्या हुआ कि बाप बेटा एक चारपाई पर लेटा हुआ था, जो बीमार पुत्र था वो और उसका पिता लेटा हुआ था। और पिता अपने दुखी निगाह से अपने बेटा को देख रहा था, पुत्र को देख लिया था कि कितना दयनीय हालत हो गया है, कितना दुख है। तभी लड़का अपने पिता से बोला, भाई अपना सब हिसाब हो गया, बस अब कफन की लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी तैयारी कर लो। ये सुनकर उसके पिता ने सोचा कि लड़के का शरीर तो खराब ही है, दिमाग भी क्या खराब हो गया है। हम इसके पिता है और ये भाई बोल रहा है। तब ये बोला, पिताजी बोला कि हम तुम्हारे पिता है, भाई नहीं। तब लड़का बोला, मैं आपका वही भाई हूँ जो आपने जहर खिलाकर मरवाया था। जिस संपत्ति के लिए आपने मरवाया था, मुझे अब वो मेरे इलाज के लिए आधी तो बिक गई है सारा संपत्ति और कुछ शेष रह गई है, हमारा हिसाब तो हो गया। तब उसका पिता फूट फूट के रोने लगे, बहुत बिलख के रोने लगे। रोते हुए बोला, मेरा तो कुल नाश हो गया। ठीक है। जो किया मेरे आगे आ गया, पर यह बता तेरी पत्नी का क्या दोष? वो बेचारी तुमसे शादी की है, उसे क्या, तुम मर जाएगा तो उसको जिंदा लाश, जिंदा मतलब उसको जलाया जाएगा। पहले देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें, पहले सती प्रथा थी, यानी पति मर जाए तो जिंदा पत्नी को चिता पे बांध कर जलाया जाता था, तो उसमें सती प्रथा थी। ठीक है। तो ऐसा ही ये बोला, उसके पिता बोला कि अब क्या करे, तू तो मर जाएगा, तेरी पत्नी को क्या दोष? तब ये लड़का बोला कि अच्छा भाई, जो किस वैद्य ने मुझे जहर दिया था मारने के लिए, कहाँ है? तो ये भाई बोला कि
बड़ा भाई बोला, वो तो तुम्हारे मरने से 3 साल बाद ही मर गया। तो बोले कि बस वही वैद्य मेरे पत्नी के रूप में आया है और इसे जिंदा ही जलना है, यही इसकी सजा है। आज जिंदा जलाया गया, उसकी पत्नी को भी, आई तो मर ही गया। दोस्तों कहानी तो ख़त्म हो गई, लेकिन इससे मोरल शिक्षा क्या मिलती है, क्या ज्ञान मिलता है? ज्ञान यही मिलता है कि हमारा जीवन जो उतराव चढ़ाव से भरा है, इसके पीछे हमारे अपने ही कर्म होते हैं। हम जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे, हम जैसा बीज फसल बोएंगे वैसा ही फसल काटना पड़ेगा। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। दोस्तों तो आज का ज्ञान यही है, आज की कहानी यही है। तो इसी के साथ हम चलते हैं, फिर मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, और फिर कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।